बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अब निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि अब आधार कार्ड को एज अ आईडी प्रूफ मान्य किया जाए। इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रखर सियासत भी देखने को मिल रही थी। राजनीतिक दल जो है लगातार हमलावर हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश आ चुके हैं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ? देखिए, बिल्कुल पूरी सियासत एसआईआर को लेकर जिस दिन से चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर अनाउंस की है उसी दिन से चल रही थी। और ख़ास करके जो डे वन से विवाद था वो ईसीआई का ये कहना कि एसआईआर की प्रक्रिया में आधार कार्ड को वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा, ये सबसे बड़ा विवाद था। दूसरा विवाद तब हुआ जब पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यानी फाइनल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जब जारी हुई तो उस समय 65 लाख लोगों का ड्राफ्ट वोटर रोल से बाहर हो जाना, ये दूसरा सबसे बड़ा विवाद था। और इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ इसके अलावा कुछ समाजसेवी संस्थाएं, एनजीओज, एडीआर जैसी संस्थाएं, ये तमाम जो संस्थाएं हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की डुअल बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने जो निर्देश ईसीआई को दिए हैं उसमें ये साफ कहा गया कि जिन 65 लाख लोगों को ड्राफ्ट रोल से बाहर किया गया है उनको वापस से जोड़ने की प्रक्रिया की जाए। यहाँ पर जो दूसरा विवाद था उसको लेकर ये कहा गया, जबकि पहला विवाद जो आधार कार्ड को लेकर था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ड्राफ्ट वोटर रोल से हटाए हुए लोगों को वापस जोड़ा जाएगा तो उसमें आधार कार्ड को वैलिड आईडी प्रूफ माना जाएगा। इसमें अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया, यहाँ पर एक टिप्पणी ये भी की कि जो राजनीतिक दल हैं जो लगातार इसको लेकर दोनों आधार कार्ड और वोटर रोल से 65 लाख लोगों को बाहर किए जाने को लेकर तमाम आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर बिहार की 12 पार्टियां हैं जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं और उनके लगभग 1.5 लाख बीएलए बिहार में काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से महज 2 आपत्तियां आधिकारिक तौर पर दर्ज करवाई गई है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आश्चर्यचकित होते हुए टिप्पणी की है। पूर्वी बिल्कुल प्रखर, तो जिस तरीके से आपने बताया कि मात्र 2 पार्टियों की ओर से जो है आपत्ति दर्ज कराई गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब ये निर्देश दे दिए गए हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की भी जो है कुछ जिम्मेदारियां तय कर दी हैं? देखिए पूर्वी, बिल्कुल जब ड्राफ्ट वोटर रोल से हटाए गए लोगों को वापस जोड़ने की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि यहाँ पर राजनीतिक दलों के जो बीएलए हैं, बिहार में अगर बात करें 12 मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लगभग 1.6 लाख बीएलए जो है वो अलग अलग बूथों पर काम कर रहे हैं। तो इन बीएलएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर तय की है सुप्रीम कोर्ट ने। साफ निर्देश दिए गए हैं राजनीतिक दलों को, पार्टी क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे याचिका वाले केस में जो है वो बनाया था और इसीलिए सब तमाम पार्टियों के बीएलएस को ये निर्देशित किया गया है कि जिन वोटर्स को बाहर किया गया है और जिनको वापस से वोटर रोल में नाम जुड़वाना है उनके जो ऑफलाइन फॉर्म्स बीएलओ के पास जाएंगे उनमें वोटर्स को की मदद हर एक बीएलए को करनी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब अगली सुनवाई होगी तो पार्टियों ने कितने लोगों की मदद की है वापस से वोटर रोल में जुड़ने के लिए, उसकी भी एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। बिल्कुल प्रखर, तो क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस तरीके से लोग दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मेथड भी रहेगी ऑफलाइन मेथड भी रहेगी, तो किस तरीके से लोग जो है अपना दावा पेश कर पाएंगे? देखिए पूर्वी, ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसा आपने जिक्र किया दोनों तरीके की प्रक्रिया होगी। ईसीआई सुप्रीम कोर्ट ने भी आज साफ किया है। ऑनलाइन प्रक्रिया की अगर बात करें तो 11 डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक मान्य किए जा रहे थे उसके साथ 12वां डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, जो अमूमन हर चुनाव में हर बार जब वोटर रोल बनता है तब मान्य होते हैं। इनमें से किसी भी एक वोटर आईडी प्रूफ के जरिए ऑनलाइन ईसीआई की वेबसाइट के जरिए, और दूसरी जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन की प्रक्रिया है जहां पर एक हार्ड कॉपी फॉर्म को जमा करना होगा बीएलओ के पास, यानी जो बूथ लेवल का ऑफिसर होता है उनके पास जमा करना होगा, और तमाम जो बाकी प्रक्रिया पहले होती आ रही है वही प्रक्रिया होगी, कोई नई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि जब ऑफलाइन प्रक्रिया होगी तो वहाँ पर पार्टियों के बीएलएस की एक भूमिका जो है वो यहाँ पर साथ में जुड़ जाएगी।
बिल्कुल, तो दोनों ही प्रक्रिया के माध्यम से लोग दावा पेश कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले के बाद ये विवाद आगे थमता है या फिर और सियासत तेज होती है।